हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नसरीन फ़ातिमा, आपकी हिंदी की टीचर। बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने एकांकी संचय बुक का इंट्रोडक्शन को जाना था। इसका लेसन नंबर 1 संस्कार और भावना के एकांकीकार विष्णु प्रभाकर जी का हमने जीवन परिचय पढ़ा था। इसके मुख्य पात्र परिचय को जाना था। हमने कहानी का उद्देश्य को पढ़ा था। हमने कहानी की सार्थकता को पढ़ा था। अब हम एकांकी शुरू करते हैं। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 6 पर 3rd लाइन तक हमने कंप्लीट किया था। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। उमा अपने से बातें करती सी, जिन बातों का हम प्राण दे के भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। बच्चों, यहाँ उमा अपने आप से बातें कर रही है और सोच रही है कि कुछ बातें ऐसी होती है जिनका विरोध हम शुरू से करते हैं, मतलब हम नहीं स्वीकार करेंगे, पर समय बहुत बलवान होता है। समय और परिस्थिति व्यक्ति को उन बातों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देती है। फुसफुसा कर मीन्स अपने से बात करते हुए वह फिर पुस्तक देखती है, फिर शून्य में दृष्टि गड़ा देती है, मतलब फिर से वो गहराई से सोचने लगती है। उसकी आंखें गंभीर हैं। उसके मुख पर आने वाली संध्या की रक्तिम आभा, रक्तिम मीन्स बच्चों लाल, आभा मीन्स चमक, जो संध्या की लाल किरणें हैं उसके सौंदर्य को और भी निखार रही हैं, सौंदर्य बिखेर रही हैं। वह इतनी खोई हुई है कि नौकर रसोई के बरामदे से आकर बर्तन उठा ले जाता है, पर वह नहीं देखती, मतलब वो अपने विचारों में, अपने सोच में इतनी डूबी है कि नौकर बर्तन उठा के ले जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। उसका सिर उसी तरह खुला रहता है और दिवा की किरण मीन्स बच्चों सूर्य की किरण कर्णफूल पर चमकती है। जब दिवा की किरण मीन्स बच्चों सूर्य की किरण उसके कर्णफूल मीन्स बच्चों कान का एक आभूषण होता है, उस पर जब पड़ती है तो उसका कर्णफूल चमक उठता है। ठीक है, उसी चमक में केशों की स्निग्धता उभर आती है। चमक में केशों की स्निग्धता मीन्स बच्चों कोमलता या फिर चिकनापन, जो बालों का चिकनापन होता है वो उभर कर सामने आ रहा है। तभी पश्चिम वाला बाहर का द्वार खुलता है। माँ अंदर आती है। वे वृद्धा हैं मीन्स बूढ़ी हैं। उनका मुख वेदना मीन्स बच्चों कष्ट से पूर्ण है। आँखों में पीड़ा और शरीर में थकान। उन्होंने साड़ी पर गरम चादर ओढ़ी है। गरम चादर मीन्स बच्चों साड़ी के ऊपर उन्होंने शॉल ले रखी है। उनकी पग ध्वनि सुनकर उमा चौंक कर उठती और आंचल ठीक करती है। उनकी पग ध्वनि मीन्स बच्चों पैरों की आवाज़ सुनकर उमा चौंक जाती है और उठकर आंचल ठीक करने लगती है। माँ उसी के पास आकर धम से बैठ जाती है। बैठती बैठती कहती है, माँ भर्राए स्वर से मीन्स बच्चों रोने वाली आवाज़ में, तूने सुना उमा? उमा अचरज से मीन्स आश्चर्य से, क्या माता जी? माँ पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार रहा था। अविनाश कौन है बच्चों? अविनाश माँ का बड़ा बेटा है। उमा सच? माँ हाँ। उमा उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। उन्होंने मतलब अतुल ने। अतुल कौन है? माँ का छोटा बेटा और उमा का पति। माँ वह क्या बताता? वह क्या वहाँ जाता है? उमा फिर भी सुना तो होगा, आपसे किसने कहा? माँ मैं कुमार के घर गई थी, वहीं उसकी मिश्रानी कौन है बच्चों? खाना बनाने वाली नौकरानी ने मुझे बताया। कहने लगी तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मर कर बचा। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। माँ क्यों शर्म से गड़ गई बच्चों? क्योंकि
उसका बेटा इतना बीमार रहा उसको पता भी नहीं चला, और पता चलता भी है तो किससे? मिस्रानी से, दूसरों के मुंह से पता चलता है कि उसका बेटा बहुत बीमार था। इसलिए माँ शर्म से गड़ गई। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी न लगे, आंसू भर आते हैं। माँ की आंखों में बच्चों आंसू भर आते। क्यों? क्योंकि वो उनका बड़ा बेटा था। स्वर लड़खड़ाता है। बचपन में उसे कभी खांसी भी हो जाती थी तो मैं कई कई दिन तक न खाती थी न सोती थी। वे बहुतेरा समझाते। वे मीन्स वे कौन है बच्चों? वे हैं अविनाश और अतुल के पिता, माँ के पति। नाराज भी हो जाते पर जी नहीं मानता और अब आगे नहीं बोला जाता। फूट फूट कर रो पड़ती। उमा करुणा से द्रवित उनको संभालती है। करुणा से द्रवित मीन्स बच्चों उन्हीं के दुख में दुखी हो जाती है और उनको संभालती है। उमा सांत्वना से भीगा स्वर, मतलब बच्चों उनको ढांढस देती है, उनको संभालती है। माता जी रो मत, इसमें आपका क्या अपराध है? माँ उसी तरह अपराध और किसका है? सब मुझी को दोष देते हैं। मिस्रानी कह रही थी बहू कैसी भी हो पर अपने प्राण देकर उसने पति को बचा लिया। अकेली थी पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। केवल 1-2 बार मिस्रानी ने दवा ला दी थी, वरना स्वयं दवा लाती, घर का काम करती और फिर अविनाश को देखती थी। बच्चों इसके आगे अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।